ये सब तो कांग्रेस की संस्कृति ही है। ये काम देखना नरेंद्र मोदी जी का है। वो जानबूझ करके जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनके घरों में छापे लग रहे हैं। सत्ता में रहते हुए नेता और मंत्री सरकारी फंड का कैसे दुरुपयोग करते हैं उसका एक बड़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हम फिलहाल खड़े विधायक कॉलोनी में और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर के बाहर हम खड़े हैं। ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का घर है, शिव शक्ति सदन, और कैसे सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ है उसका आपको ताज़ा उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, सरगुजा कुटीर उनके ठीक घर के सामने बनाई गई है और आपको बता दें ये बोलकर बनाया गया था कि यहाँ क्षेत्र के लोग आएंगे, रहने खाने की व्यवस्था होगी, लेकिन शानदार आलीशान बंगलानुमा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, करोड़ों रुपए की लागत की ज़मीन है और लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके ये निर्माण किया गया है। चूँकि अमरजीत भगत सत्ता में थे, मंत्री थे, तमाम विभाग उनके पास थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास दस्तावेज भी है जो हम आपको दिखा सकते हैं। हल्का नंबर 00067 ये हमारे पास दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। ये इसका B1 फॉर्म है, किश्तबंदी खतौनी है ये, और हम आपको साफ दिखा सकते हैं कि ये शासकीय भूमि निस्तार की भूमि बताई गई है। जो दस्तावेज बोल रहे हैं देखिए, और ये ताज़ा दस्तावेज हमने निकाला है, कृषि भूमि। ये जो है हम आपको बता दें कि ये शामिल चारागन की भूमि थी, अरे चारागन की भूमि जिसे आमतौर पे चरवाहे की भूमि कहते हैं या चारागन की भूमि कहते हैं, ये वो भूमि थी, सरकारी उपयोग की भूमि थी। तो लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन पर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कराया गया नगर निगम की बिना अनुमति से। बहुत सारी भूमि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड से भी लगी है, उससे भी अनुमति नहीं ली गई, और जितना भी यहाँ पर निर्माण आपको दिख रहा है तमाम ये अवैध निर्माण है। और इसका फंड कहाँ से आया ये बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी इस पर सवालिया निशान इस पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम PWD से लगातार बात कर रहे हैं, नगर निगम से बात कर रहे हैं, कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से आखिर इतना बड़ा भवन कैसे खड़ा कर लिया गया। और इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग 200 से 300 मीटर गहरा ये भवन है पूरा, और हर जगह पेवर पत्थर है, टाइल्स है। एक तरफ जो आम आदमी है विकास के लिए महीनों तक दौड़ लगाता रहता है नगर निगम के और PWD के, सड़क नाली बिजली कोई इसे सुविधा नहीं मिलती। मगर आप देखिए ये मंत्री के लिए, उसके लोगों के लिए और मीटिंग्स के लिए, राजनीतिक मीटिंग्स के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी फंड का, जनता के पैसे का कितनी मंत्रियों को, विधायकों को चिंता रहती है। अब इसकी गहराई हम आपको साइड से दिखाते हैं, और इसे लगी हुई ज़मीन है जिस पर अभी मंदिर बना हुआ है, उस पर भी लोग अभी डिमांड की जा रही है कि जांच की जाए कि आखिर कैसे ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन फ़िलहाल हम बंगले की बात कर रहे हैं, तो ये हम आपको साइड से दिखा रहे हैं। देखिए, ये तमाम गार्ड रूम है, यहाँ पर गार्ड रहते थे जो लोगों की जाँच करते थे। अब आप यहाँ से देखिए, लगभग 250 से 300 फीट अंदर गहराई में ये पूरा भवन बना हुआ है। तमाम एसी के यहाँ से आउटलेट दिख रहे हैं, 20 से 25 आउटलेट हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाएंगे कि कैसे सुविधा युक्त यहाँ पर बंगला बनाया गया था। जनता के पैसे का अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। कांग्रेस की भूपेश सरकार में लगातार शासकीय भूमि का दुरुपयोग हुआ। शासकीय भूमि को कांग्रेसी भाइयों ने बेच दिया, उस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके सरकारी धन का उपयोग कर उसे अपने हिसाब से सुसज्जित किया, उसका उपयोग किया। मेरा मानना है वो सरकारी भूमि और सरकारी पैसा छत्तीसगढ़ के किसान, युवाओं का, महिलाओं का हक है, छत्तीसगढ़ियाओं का हक है। छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले छत्तीसगढ़ महतारी की जमीन भी कब्जा लिए और उसका पैसा भी उसमें लगा लिए। इसीलिए लोगों ने इस बार उनका बायकॉट कर दिया। इसकी जांच की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी। सरगुजा कुटीर के बगल में जब उनको लगा कि गड़बड़ हो गई तकनीकी रूप से, उन्होंने मंदिर बना दिया, उस पर समिति का बोर्ड लगा दिया। भगवान के नाम पर अब लग रहा है कि खेल कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति के लिए किसी भी दांव पेच को अपनाती है, और ऐसा कोई भी काम जो गैर कानूनी है सरकार उसकी जांच कराएगी और कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी ने अपने शासनकाल में सामने ही की ज़मीन है, आधे 1.25 एकड़ में सरगुजा कुटीर बना लिया, और दस्तावेज में बता रहा है कृषि भूमि है, चारागान की भूमि है, करोड़ों रुपए से निर्माण भी कर दिया। देखिए, हम शुरू से ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस जो है जब भी आती है तो कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार करती है और भूमाफिया की तरह काम की है। और जो भूमाफिया की तरह काम किया उसका इस बात का प्रमाण भी है कि उसके खसरा रकबा में कुछ अलग है, B1 कुछ अलग कह रही है और कब्जा कुछ और कर रहे हैं। राजस्व अधिकारी भी मौन रहे हैं, दबाव में रहे हैं।
और राजस्व अधिकारी जो भूमि को संरक्षण करने का काम उनका दायित्व है और वही मौन रह करके उसको प्रमोट दे रहे हैं, तो ये किए। अब इस अवस्था में उसकी जांच होनी चाहिए, परीक्षण होना चाहिए और राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। 1.25 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 2 एकड़ है ना, ये सरकार है, इस पे क्या उम्मीद करें? इस पर निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है और इस पर परीक्षण हो रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। हम कोशिश करेंगे आपको दूसरे तरफ से भी तस्वीर दिखाएं कि आखिर इस बंगले में या कहें कुटीर पे क्या क्या लगा हुआ है। तो चलते हैं बंगले के दूसरी तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या सुविधाएं लगाई गई हैं, क्या दी गई हैं। हम आपको बगल से सरगुजा कुटीर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे लगभग ये 300 फुट गहराई में है और आपको साइज़ भी दिखा रहे हैं कि कहने को कुटीर है लेकिन अपने आप में आलीशान एयर कंडीशन हॉल है। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान होगा, क्योंकि जिस तरफ हम खड़े हैं यहाँ से लगभग एसी के 20 आउटलेट हैं। जो एसी का एग्जॉस्ट होता है, 20 एग्जॉस्ट यहाँ पर एसी के दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो लंबाई आपको टीन शेड का दिख रहा है, ये पूरा हॉल है। इससे लगा हुआ आपको बता दें कि अमरजीत भगत जी का ऑफिस है दूसरे तरफ। इसके अलावा बड़े बड़े हॉल है, मीटिंग हॉल है जो पूरे तरीके से एयर कंडीशन है, जिम्नेजियम है अंदर और तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जो एक बंगले में होनी चाहिए या होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासकीय पैसे का किस कदर उपयोग किया गया या दुरुपयोग किया गया। एक तरफ आम आदमी विकास कार्यों के लिए तरसता रहता है, उसके घर के बाहर सड़क, नाली, बिजली के खंभे नहीं बन पाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए लगभग आधे से पौन एकड़ ज़मीन पर शानदार एक कार्यालय बना दिया गया जिसका राजनीतिक उपयोग होता रहा। ये बनाया गया था ये बोलकर कि क्षेत्र के लोग आएंगे तो रहने खाने की सुविधा होगी, तमाम दलीलें दी गई थी। लेकिन आखिरकार ये वही हुआ जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी जी की कब्जे वाली ज़मीन पर हुआ था। शानदार आलीशान बंगला नुमा इसे बनाया गया है जिसे अमरजीत भगत जी खुद उपयोग करते थे। उनकी राजनीतिक मीटिंग होती थी, तमाम कार्यकर्ता जो उनके आसपास के हैं वो यहाँ पर आते थे, उनके लिए व्यवस्था होती थी। तो सरकार में रहते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने किस कदर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है, अब सीधे तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। सबसे बड़ी बात, अब ये बड़ा सवाल है कि ये ज़मीन जो अभी भी चरागन भूमि है, शासकीय भूमि है, इस पर ये पैसा कहाँ से लगा, किस डिपार्टमेंट ने खर्चा किया, बिना नगर निगम की अनुमति के कैसे इतना बड़ा भवन तान दिया गया, बिजली कनेक्शन किसने दिया, तमाम सवाल खड़े होते हैं। भाजपा की सरकार है, देखते हैं इस पूरी जाँच में क्या निकल कर आता है। अब ये सब तो कांग्रेस की संस्कृति ही है, भ्रष्टाचार करना, जमीन किसी का हड़पना, ये सब उनकी संस्कृति में है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरा आपके ही जहाँ आप रहते हैं वहीं है हाँ है ना, वहाँ पूरा गार्डन वार्डन भी बना। हाँ एमएलए कॉलोनी में हाँ हाँ हाँ। इसको बिल्कुल मत देखिए, ये काम देखना नरेंद्र मोदी जी का है। वो जानबूझ करके जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनके घरों में छापे लग रहे हैं, उनके संपत्ति पे छापे लग रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, जो भी हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, सभी को घेरने का उनका प्लानिंग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। देखिए हॉल है, अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, काफ़ी आलीशान हॉल है, 5 से 6 हज़ार वर्ग फुट का। और उसके बाद ये तमाम देखिए कपड़े अलग अलग जो है कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए ये स्टूडियो है, स्टूडियो का बोर्ड लगा है, फ़िलहाल इस पर ताला लगा हुआ है, तो उपयोग होता होगा पॉलिटिकल इसका। इसके अलावा ये देखिए मॉनिटरिंग रूम, तो कहीं ना कहीं से जो चुनाव के समय सब मॉनिटरिंग होती होगी वो होगा। तो अंदर बहुत अच्छा काफ़ी निर्माण है, हर जगह टाइल्स है और तमाम चीज़ें, सीलिंग वीलिंग आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सुख सुविधा युक्त एकदम तमाम चीज़ें हैं।
फ़िलहाल बंद है, इसलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। और तमाम यहाँ पर देखिए क्वार्टर्स बने हुए हैं, लेबर क्वार्टर। तो काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है, लगभग आधा एकड़ ज़मीन है और करोड़ों रुपए इसका मूल्य है। सबसे बड़ी बात, अभी भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और इसका उपयोग जो है पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए किया जाता था, जमावड़े के लिए, राजनीतिक उपयोग के लिए किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, आप देखेंगे कि आम आदमी जब 1000-100 फुट 200-500 फुट ज़मीन पर अगर अवैध निर्माण करता है, खुद की भी ज़मीन हो तो बुलडोजर चल जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लगभग आधे से पौन एकड़। अब देखिए शानदार करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर निर्माण कर दिया गया, पॉलिटिकल उपयोग किया गया। अब सत्ता बदली है, देखते हैं कि इस अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई होती है या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चले जाएगा। इस बिल्डिंग के दूसरे तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि कैसे ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। सरगुजा कुटीर से लगा हुआ एक काफ़ी बड़ा गार्डन है और आपको बता दें कि कवरेज के दौरान जब मीडिया कर्मी आते थे तो कई बार अमरजीत भगत यहाँ मिलते थे और यही वो गार्डन है जहाँ पर छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग भी होती थी। शहीद वीर नारायण सिंह एक पिक्चर बन रही है जिस पे अमरजीत भगत जो है वो इस पर मुख्य किरदार पे हैं, उसके पोस्टर्स भी आए थे। तो ये गार्डन है, काफ़ी बड़ा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये सरगुजा कुटीर के अंदर ही है। तो अल्टीमेटली आपको बता दें कि लगभग 4 एकड़ ज़मीन है जिस पर सरगुजा कुटीर, एक तरफ उसके लगा हुआ गार्डन जिसका गेट सीधे इस गार्डन पे खुलता है, इसके अलावा मंदिर परिसर। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकारी दस्तावेज में अभी भी सरकारी बताई जा रही हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कब्जा था, कहें एक बात, और अभी भी ताले लगे हुए हैं। चाबी किसके पास है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो राजस्व विभाग, नगर निगम, सभी के नियमों का उल्लंघन करके किसी से अनुमति नहीं ली गई, इतना बड़ा निर्माण तान दिया गया करोड़ों रुपए का। अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या निकल कर सामने आता है। और ये भी देखने वाली बात रहेगी कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा इसमें सरकारी विभाग के कौन कौन से विभाग और कौन कौन से अधिकारी शामिल थे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।